हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं ईवीएस में कक्षा 5 की ईवीएस ले रहे हैं, जिसमें पार्ट 2 है हमारा कहानी सपेरों की। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी करा चुके हैं, उसकी जो डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम कहानी सपेरों की में देखेंगे कि इस पे बनने वाले प्रश्न पेपर में कैसे आते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, नागुम्फन क्या है? यह एक प्रकार से डिज़ाइन होता है, यह रंगोली में बनाया जाता है। यह अधिकतर दीवारों पे बनाई जाती है और कढ़ाई की जाती है। यह जो डिज़ाइन है कहाँ, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में ये ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रश्न किस तरह से अभी तक सीटेट के एग्ज़ाम में जो पेपर ईवीएस का आता है उसमें कैसा प्रश्न बन के आया है? प्रश्न इस तरह से बन के आता है कि नागुम्फन क्या है, ऐसे भी पूछ लेता है। ऑप्शंस आपको दिए होते हैं। मैं इसमें प्रॉपर आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या बताया गया है। अगर हम वन वर्ड में करेंगे तो ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रहता, वो भूल जाते हैं। तो प्रश्न आ जाता है कि नागुम्फन क्या है? एक प्रकार का डिज़ाइन है। कहाँ बनाया जाता है? सौराष्ट्र, गुजरात में, दक्षिण में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ये दीवारों पर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम ले रहे हैं। प्रश्न है हमारा, सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? प्रश्न डायरेक्ट ऐसा काफ़ी बार आया हुआ है कि सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं। तो जो इसका उत्तर है वह है, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, एक ऊपर के और एक नीचे के। इन खोखले दांतों के द्वारा ही जो जहर है वह व्यक्ति के अंदर शरीर में प्रवेश करता है। सांप जब काटता है तो इन खोखले दांतों से वो बहुत ही शार्प होते हैं, उनमें होल मतलब पॉइंट्स हो जाते हैं और व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप के जहर से जो बनने वाली दवाई है उसका क्या नाम है? सीरम है। और सांप के जहर से ये बनाई जाती है। ये आसपास के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो जब किसी को सांप काटता है तो उसको सांप की जो दवाई दी जाती है वह सीरम है। प्रश्न डायरेक्ट आया हुआ है कि सीरम क्या है। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं कि भारत में पाए जाने वाले सांप कौन कौन से हैं? इसके बारे में हम बता दें आपको कि भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। ये 4 सांपों के नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो इसलिए हमें ये चारों नाम याद होने चाहिए। कभी ये नाम पूछ के भी प्रश्न आ जाते हैं, नाम दे के भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। सांपों के ऊपर और किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। कि सांप के बारे में पूछ लेता है कि किंग कोबरा, जिसे हम नाग कहते हैं, वो दुनिया का ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। अपने अंडे की सुरक्षा के लिए वह घोंसला बनाता है। ये मात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को तथा अन्य सांपों को खा जाता है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सांपों का चैप्टर है, पार्ट है सांपों पे आधारित, तो इस पे कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। और बता दें आपके सांप जो होते हैं, सांप के कान नहीं होते, वह ध्वनि तरंगों को महसूस करते हैं, उससे उनको पता चलता है कि कहाँ पे क्या है। और इस पार्ट में सांपों के बारे में बताया गया है कि जो सांप होते हैं अपने भोजन का जो अपना भोजन है या अपने शिकार उनका कह लें को चबाकर कभी नहीं खाते, वो सीधा निकल जाते हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि विश्व का सबसे लंबा जीव कौन सा है? तो अजगर है, अजगर विश्व का सबसे लंबा जीव है। और आपको यह भी बता दूं कि जो सांप होते हैं इसमें बताया गया है इस पार्ट में कि सांप के कान नहीं होते हैं, वो सिर्फ ध्वनि तरंगों को महसूस करते हैं। जब वो पृथ्वी पर चलते हैं तो वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, उससे उन्हें हर चीज़ का आइडिया लग जाता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न इस पार्ट पे बने हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं पार्ट 3 का ले रहे हैं। पार्ट 3 है चखने से पचने तक। इस पार्ट में जो प्रश्न अभी तक आए हैं उनके आधार पर मैं ये प्रश्न आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें प्रश्न आया हुआ है कि हमारे पेट का तापमान कितना होता है? तो 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पेट का तापमान होता है। अगला प्रश्न जो हम है इसी के ऊपर आधारित है, हमारे पेट में पाए जाने वाले पाचक रस कौन सा होता है? तो अम्लीय यानी एसिडिक होता है, तभी हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। और अगला प्रश्न आ जाता है कि सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है? तो आपको बता दें कि उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सबसे अधिक चावल की खेती होती है। और इसके बारे में हम बता देते हैं कि उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में अन्य ज़िलों में भी चावल निर्यात होते हैं। इतने चावल उत्पादन के बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। और इस पाठ में जो खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ हैं उनके पचने का समय भी बताया गया है। जैसे कच्चा दूध इसमें बता रहे हैं कि 2 घंटे पेट में पचता है, और जो
उबला हुआ दूध है वो 2 घंटे और 2 घंटे से 4 घंटे ले लेता है, और पूरी तरह से उबला हुआ जो दूध है वो 3 घंटे से 8 घंटे ले लेता है, और कम उबला अंडा 3 घंटे से 6 घंटे लेता है, और कच्चा जो अंडा फेंटा हुआ होता है वो 2 से 4 घंटे लेता है, और कच्चा अंडा 1 घंटे से 4 घंटे लेता है। इस तरह से इस पाठ में जो फूड डाइजेशन का टाइम है वो भी बताया गया है। तो अभी हमने इस पाठ में, इस वीडियो में हमने पार्ट 3 और 4 कहानी सपेरों की और चखने से पचने तक के बारे में बात की। उसके प्रश्न कैसे आते हैं वो भी हमने चर्चा की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।